माफी और भगवत शरण ही कहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर सकते हैं, इन्हें हराने का काम कर सकते हैं। तो इसलिए और बहुत ज्यादा ना कहते हुए, क्योंकि समय बहुत हो गया, अभी अध्यक्षीय भाषण होना है। आदरणीय मौर्य जी यहाँ आए, मैं उन सारे बरेली से आए हुए सारे अपने मेहमानों का, पार्टी के नेताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त भी करूंगा और उनका स्वागत करना चाहूंगा। मैं उन साथियों से भी माफी मांगना चाहूंगा जिन साथियों को बोलने को नहीं मिला और मंच पे, जो कि बहुत बहुत बड़े कद्दावर नेता मंच पे बैठे, लेकिन उन लोगों को बोलने को नहीं मिला, तो उन लोगों का भी मैं आभार व्यक्त करूंगा और माफी चाहूंगा कि वो मन में कोई खराब बात लेके ना जाए। तो और साथियों, जहां तक आप लोगों की बात है, आप लोगों ने तो मुझे 34-33 साल की उम्र से आज मैं 65, 66, 67 साल का हो गया, और तब से आप लोगों ने जो प्रेम और स्नेह दिया है, मेरे लिए हमेशा काम करने की आदत डाली है। जो आपने लड़ाई लड़ी है चुनाव में, तो उस चुनाव की लड़ाई को और तेज कर देना है। इस बार कोशिश करूंगा कि आपके जो रह बचे काम नवाबगंज में रह गए, इस विधानसभा के में सारे काम पूरे करने का काम भगवत शरणगंज बाग का, ये मैं कसम खाकर आपको वादा करना चाहूंगा। मेरी एक इच्छा और है कि मेरे नवाबगंज के बेटे और बेटी पढ़ जाए, वो इसलिए कि जिस परिवार का बेटा बेटी, अभी मेरा निवेदन है भाई, बड़ी तादाद में सब लोग उठ के जा रहे हैं, मेरा बहुत ही विनम्र निवेदन है कि इतना समय दिया है तो अध्यक्षीय भाषण 5-6 मिनट का और सुन के जाए और मेरी बात मान ले, नहीं तो अध्यक्ष जी कहेंगे, हमारे बरेली के अध्यक्ष है श्री मौर्य जी, कि भाई भगवत जी ने कहना चाहिए अपने बोल के सबको भगा दिया, इसलिए मेरी शान पर कोई पट्टा ना लगे, इसलिए सब लोग बैठे रहे। तो मैं कहना चाहता था कि मेरी नियत है, मेरी सोच है, मेरी नीति बन गई है, नीयत बन गई है कि मैं अपने बेटे बेटियों को यहाँ नवाबगंज के खूब अच्छी तरीके से पढ़ा लिखा कर ऊंचाइयों पर पहुंचा दूं। नवाबगंज ऊंचा हो जाएगा, हर जिसका बेटा पढ़ लिख जाएगा, बेटी पढ़ लिख जाएगी, उसे अच्छा काम मिल जाएगा, उसके परिवार का, उसके माँ बाप का नाम ऊंचा हो जाएगा, और जब सब पढ़ जाएंगे तो पूरे नवाबगंज का नाम ऊंचा हो जाएगा। इसी निवेदन के साथ आज सब लोगों का आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चिंगारी रखो सीने में, संघर्षों से मत डरो, तभी मजा है जीने में। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज जो प्रदेश के हालात है वो सबसे ज्यादा बदतर हो चुके हैं। ये हमारे अन्नदाता सामने बैठे हुए, ये हमारे बड़े बुजुर्ग, ये किसान आज सामने बैठे हुए, इस देश की सरकार में जो आए हुए वो कहा करते थे कि हम किसानों को आय दुगनी करने की बात करेंगे, हम किसानों को सम्मान देने की बात करेंगे। किसानों के नाम पे 3-3 रैलियां करी, किसान सम्मान रैली करी, किसान परिवर्तन रैली करी, किसान संकल्प रैली करी, लेकिन आज इस देश में सबसे ज्यादा परेशान है तो हमारा अन्नदाता, हमारा किसान है। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, किसानों के नाम पे वोट मांगने जाते हो, किसानों के नाम पे रैली करने जाते हो, लेकिन जो 1 साल से दिल्ली के बॉर्डर पे किसान खड़ा हुआ है, क्या उसमें आपको किसानों का लाभ नहीं दिख रहा? आपने 3 कानून बिल सिर्फ उद्योगपतियों के लिए बना दिए। किसान आज मर मर के उन कृषि कानून बिलों के पत्थर के दबे दबा हुआ है, लेकिन उन्होंने हमारी आवाज सुनने का काम नहीं करा। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने किसानों में भी फर्क करना शुरू कर दिया कि ये किसान और है और जो दिल्ली पे बैठे हुए किसान और है, और जो आपकी रैलियों में आपको सुनने आते थे वो किसान और है? मैं इन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ये किसानों में भी हम लोग के भाईचारे जैसे इनने हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों में फूट डालने का काम करते हैं, उसी तरीके से हमारे किसान भाइयों को भी बदनाम करने का काम कर रहे हैं, कभी खालिस्तानी कभी पाकिस्तानी कहने का काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये बदला लेने का काम सिर्फ आपको करना है। किसान किसान होता है, किसान की ना जात होती है, किसान की ना धर्म होता है। 1 बीघे वाला भी किसान है, 100 बीघे वाला भी किसान है, 1 बिछा जमीन जिसकी है वो भी सिर्फ किसान है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको बदनाम इन लोगों ने करा है, उसका बदला आने वाली जो आने वाला चुनाव है विधानसभा का, उसमें हमको इसको लेने का काम करना है। मैं बहुत अदब के साथ यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं मैं सबका सम्मान करता हूँ। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमारे वक्ताओं ने जो जो बात कही है उसको हमें अपने मन में उतार के रखनी है, हमको अपने सोचना है
कि आज जो देश की सरकार है, प्रदेश की सरकार है, किस तरीके से हमारे साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। और 2012 से 17 में अखिलेश जी की सरकार रही, चाहे 2002 के बाद समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह जी की सरकार रही, नेताजी की सरकार रही, उन्होंने जनता के लिए, किसानों के लिए क्या क्या देने का काम करा। मैं आप लोगों से बस यही अंत में कह के कि क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। अरे हमसे तो जात अच्छी है इन परिंदों की, अरे हमसे तो जात अच्छी है इन परिंदों की। कभी मस्जिद पे जा बैठे, कभी मंदिर पे जा बैठे। किसान एकता जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, यहाँ माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय नेताजी जिंदाबाद। सभी इस संकल्प के साथ कि इस आने वाले विधानसभा चुनाव में हर हालत में नवाबगंज से भगवत जी को जिताएंगे और हर हालत में माननीय अखिलेश यादव जी को जिताएंगे। एक नारे के साथ अपनी बात खत्म करेंगे, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। साथियों, ये रैली किसानों की दुर्दशा, हम भी किसान हैं, रेट के मामले में, गन्ने के मामले में, गेहूं के मामले में सारी चीज़ों की सब्सिडी ख़त्म कर दी, हर चीज़ का रेट दूना कर दिया, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे पंपिंग सेट हो, चाहे कोई इंस्ट्रूमेंट हो, इक्विपमेंट्स हो, सबके रेट दूने कर दिए। और इसीलिए ये कहना चाहिए सरकार को चेताने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया। मंत्री जी, जानना चाहेंगे, यहाँ पे कुछ समय पहले एक सभा हुई थी, आज भी एक सभा हुई है आपकी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से लोग भीड़ इकट्ठे रहे थे और सुबह से ही भूखे प्यासे यहाँ पे रहे आपकी मोहब्बत में? नहीं, ये बात सही है। इसमें दो बातें हैं। एक तरफ तो मेरा भी जो मैंने सारे साथियों का जो मैं सम्मान करता हूँ, मुझसे भी प्रेम है, और दूसरे समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव के प्रति भी उनके कामों को देखते हुए, उनकी सेवाओं को देखते हुए लोगों में उनके प्रति रुचि है और चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आए, इसलिए ये भीड़ रही। 2000 में किस तरह की पार्टी की रणनीति है, किस तरह चुनाव होगा? 2022 में रणनीति क्या, वो तो सरकार बनेगी हर हाल में। आपने भीड़ देख के अंदाज लगा सकते हैं कि नवाबगंज के लोग जब हमारे साथ में यहाँ हैं तो दूसरे क्षेत्र में जैसे सुल्तान बेग साहब की, उनकी भी बहुत बड़ी रैली थी, अभी उन्होंने 17 तारीख को की थी, मैं गया था। नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र में आप किससे टक्कर मानते हैं? ऐसा ये विषय अभी तो कोई प्रत्याशी नहीं है मेरे अलावा अभी किसी दल का कोई प्रत्याशी नहीं है। और जब प्रत्याशी बनेगा, वैसे ये संघर्ष भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में ही होगा, जिसे टिकट मिलेगा उसी से लड़ाई होगी। नहीं, आगे एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आज जो भीड़ इकट्ठा हुई है और कुछ भीड़ रोड पर भी है जो पंडाल की कम होने की वजह से नहीं आ पाई है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, बरसात थी, वैसे तो एक बड़े प्लाट में कहना चाहिए हमने रैली का आयोजन स्थल रखा था, लेकिन बरसात की वजह से वहाँ पानी, इस समय भी 2-2 फुट पानी उस प्लाट में है, तो मजबूरन यहीं करनी पड़ी। अजय, यहाँ एक नेता और पहले कर भी चुके हैं, तो लोग बोले उनसे कम भीड़ रही, तो हमने की भाई ये तो ऊपर वाला जानेगा, कम होएगी ज़्यादा होएगी, और आपकी मेहनत और आपका प्रेम, तो मेहनत भी हमारे साथियों ने की पैगाम पहुंचाने तक सबके, और लोगों का प्रेम भी हमसे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ हमारे आयोजन में उस आयोजन के मुकाबले कम से कम 10 गुना ज़्यादा भीड़ थी। ऐसा ये जो कुछ कह दे, डीजल, पेट्रोल, गैस, खाद, इंजन, ट्रैक्टर, साल भर के हिसाब जोड़ लेना, आयुष्मान और जितनी भी सुविधाएं देते हैं, चाहे 6,000 रुपये ये किसान सम्मान निधि के हों और चाहे 5 किलो प्रत्येक व्यक्ति को, गरीब व्यक्तियों को कितना राशन देते हैं, उस सबसे कम से कम 10 गुना ये ले लेते हैं। अकेले मोटरसाइकिल और गाड़ियों के चालान में कई सौ करोड़ रुपए इन लोगों ने पैदा कर लिए, तो इनकी नीयत खराब है, जितना देते नहीं हैं उससे ज़्यादा ले लेते हैं। और आयुष्मान कार्ड, ये बात सही है, पहले भी आयुष्मान कार्ड था, कोई इस बार थोड़े बना दिया है। आयुष्मान कार्ड तो बहुत पहले से बना हुआ है। पहले किसानों के लिए बीमा, हमारी सरकार में बीमा भी देते हम 5 लाख रुपए, वकीलों के लिए देते थे 5 लाख रुपए, और बहुत सारे लोगों को, व्यापारियों को देते थे 5 लाख रुपए, लेकिन इस सरकार ने सारे ख़त्म कर दिए। तो इस सरकार का
सरकार का कोई हाल हिसाब नहीं है, ये केवल बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। सरकार का मानना है कि विपक्षियों की जब सरकार थी उन्होंने किसान सम्मान निधि योजना का लाभ किसानों को नहीं दिया था। ऐसा हम 6,000 रुपये आप जोड़े साल, हर महीने 500 रुपये महिलाओं को समाजवादी पेंशन मिलती थी, वही 6,000 रुपये दिए। अरे हमने तो कई हज़ार करोड़ बेटियों को दे दिया, 30,000 के माध्यम से वो गरीब परिवारों के लिए लैपटॉप बांट दिए, कई 1600 करोड़ के जाने कितने के। कहाँ वो हम लोगों से मुकाबला करेंगे। हम लोग सब्सिडी दे देते। अभी वो बता रहे थे चेयरमैन साहब की गन्ना 40 रुपये क्विंटल प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने का भुगतान सरकारी खजाने से अखिलेश यादव ने किया, तो वो मुकाबला कर सकते हैं हम लोगों से। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से सरकार ने गन्ने पे प्रति क्विंटल 25 रुपये बढ़ाए? ऐसा है, ये मूर्ख बनाते हैं। चुनाव का समय है इसलिए 25 रुपये ने बढ़ा दिए। अगर यही पैसे ये 5 साल पहले बढ़ाते तो 10 बीघे गन्ना करने वाले किसान को 75,000 रुपये इन 5 सालों में मिले होते। 15,000 रुपये साल केवल 25 रुपये से ही। ये बिल्कुल मूर्ख बनाने का काम करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। इनने नाम के लिए, क्योंकि अब तो इनकी सरकार ही नहीं बननी है और इनने 25 बढ़ा दिए। और अगर हमारी सरकार बनी तो 25 नहीं 50 रुपये और बढ़ेंगे। किसानों को जिस तरह से अभी बारिश में जो फसल बर्बाद हुई है, क्या कहना चाहेंगे? हमारी सरकार में भी ओलावृष्टि हुई थी और बहुत भारी ओले पड़े थे, सब फसल गेहूं की चौपट हो गई। दूसरे दिन अखिलेश यादव का उस पर पेपर में समाचार आ गया कि किसानों के साथ हम खड़े हैं और किसान के हर दुख दर्द में समाजवादी पार्टी की सरकार रहेगी। ये सरकार किसानों की है, इसलिए चिंता मत करना, हम ओला वृष्टि की क्षतिपूर्ति देने का काम करेंगे। और क्षतिपूर्ति दी, और आज 7-8 दिन हो गए इस सरकार को न आज तक कोई बात नहीं की किसानों के बारे में। तो ये सरकार किसानों को केवल बातें बनानी जानती है, इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत बहुत